हेलो दोस्तों, तो मैं संतोष जिंदल जिंदल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को, वो भी बहुत ज्यादा मजेदार ट्रिक्स के साथ। तो आपको इस क्लास के बिल्कुल एंड तक बने रहना है, एक सेकंड के लिए भी इस क्लास को स्किप नहीं करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले जानते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती क्या है। देखिए, किसी भी नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ आने से बचने के लिए क्या किया जाता है, उस नदी के पानी को रोककर वहां पर बांध बना दिया जाता है। अब देखिए, आप कहोगे इस बांध को बनाकर रोके गए पानी का यूज क्या होता है। इस पानी से देखिए जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, यानी बिजली बनाई जाती है। आसपास के इलाकों में सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती हैं, मछली पालन किया जाता है। इस प्रकार एक नदी से बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं, इसलिए इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी कारण से आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। स्वतंत्र भारत की जो सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी वो थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली जो नदी घाटी परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये परियोजना सतलुज नदी पर पंजाब राज्य के अंदर स्थित है। चलिए अब इसको धुआं धुआं करने की ट्रिक जानते हैं। देखिए, इसको याद करने की ट्रिक है, इसको जो याद करने की ट्रिक है, सत्तू जॉब छोड़ के भाग खड़ा हुआ। देखिए, अब इस वाली ट्रिक को हमें इस परियोजना के साथ कैसे कोरिलेट करना है। देखिए, सत्तू से हो जाएगा सतलुज, सतलुज नदी पंजाब, और जॉब एक जैसी आवाज आ रही है तो ये हो जाएगा पंजाब। देखिए, भाग खड़ा से भाखड़ा जैसी आवाज आ रही है तो ये हो जाएगा भाखड़ा। तो इससे आपको पता चल जाएगा भाखड़ा नांगल भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब राज्य में सतलुज नदी के ऊपर है। तो दोस्तों, अगर ये ट्रिक आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जम के आने चाहिए। तो देखिए, सत्तू तो खड़ा हुआ, लेकिन आपको नहीं भागना है, वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए फिर अगली ट्रिक देखते हैं। चलिए दोस्तों, फिर अगली हम ट्रिक में याद करेंगे जम्मू कश्मीर की 3 परियोजनाओं को, जो है बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलस्ती परियोजना। ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर है। देखिए, अब इसको याद करने की एक मजेदार सी ट्रिक देखिए चुटकियों में। देखिए, ट्रिक है काश, ट्रिक है काश प्राची दुल्हन की बगल में लाल को बिठाए। देखिए, आपको एक सिंपल सी इस लाइन को याद रखना है। देखिए, इसमें क्या है, ये कोई माँ है जिसका बेटा है जिसको वो लाल बोल रही है, वो चाहती है कि प्राची उसके बेटे को दुल्हन की साइड में बिठा दे। देखिए, इस वाली ट्रिक को हमें कैसे कोरिलेट करना है। देखिए, काश से हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, काश कश्मीर जैसी आवाज आ रही है। देखिए, प्राची में छिपा हुआ है चिनाब नदी, चिनाब नदी। दुल्हस से हो जाएगा दुल्हस्ती परियोजना, दुल्हन से दुलस्ती परियोजना। बगल से हो जाएगा बगलीहार परियोजना, लाल से हो जाएगा सलाल परियोजना। तो देखिए, एक सिंपल सी लाइन के अंदर हमने 3 परियोजनाओं को याद कर लिया। तो बताइए, हाउ इज द जोश, से जोश इज हाई सर, कहो जोश हाई सर। चलिए फिर नेक्स्ट परियोजनाओं को याद करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट परियोजना को जानते हैं। नेक्स्ट परियोजना है नाथपा झाकड़ी परियोजना, जो कि सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर है। अब देखिए, इसको एक मजेदार ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे। देखिए, ट्रिक है, देखिए इसको याद करने की ट्रिक है, हेमा ने नाथ को 7 लड्डू दिए। देखिए, हेमा कोई लेडीज है, उनके वहां कोई नाथ आए तो उन्होंने उस नाथ को 7 लड्डू दिए। देखिए, हमसे तो नाथ की किस्मत अच्छी है, हमें एक नहीं मिलता, इन्हें 7-7 लड्डू मिल रहे हैं। देखिए, कैसे इस ट्रिक को कोरिलेट करेंगे इस परियोजना के साथ। देखिए, हेमा से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हेमा और हिमा एक जैसी आवाज आ रही है तो इसे आप याद रखोगे हिमाचल प्रदेश को।
नाथ से हो जाएगा नाथपा झाकरी, तो आपको क्लिक कर जाएगा नाथपा झाकरी परियोजना। देखिए 7 से हो जाएगा सतलुज नदी। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर रोज आपको ऐसी ही ट्रिक्स मिलती रहेंगी। चलिए फिर नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट परियोजना है मयूराक्षी परियोजना, जो कि मुरली नदी पर पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर है। देखिए इसको याद करने की मजेदार सी ट्रिक, इसको याद करने की ट्रिक है मोर मोर मुरली पर नाचते हैं। देखिए एक छोटी सी लाइन और आपको ये परियोजना, इस परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए कैसे कोरिलेट करते हैं। मोर से हो जाएगा मयूराक्षी परियोजना। देखिए मयूर, मोर को संस्कृत में मयूर बोलते हैं, तो इससे याद हो जाएगा मयूराक्षी परियोजना। मुरली से आपको ये हो जाएगा मुरली नदी, तो आपको पता चल जाएगा मयूराक्षी परियोजना मुरली नदी पर है। और पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो देखिए कैसे सिंपल एक एक लाइन में हम कैसे परियोजनाओं को, नदियों को और किस राज्य में स्थित है हम एक बार में याद कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस बार के आपके एग्जाम का मिशन होना चाहिए एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है और पेपर को फोड़ कर आना है। चलिए फिर नेक्स्ट परियोजनाओं को देखते हैं। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट परियोजना को जानते हैं। नेक्स्ट परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है और इस जो परियोजना का विस्तार है वो 2 राज्यों झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करें तो ये स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। चलिए इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं। इसे जो लाभ मिलता है वो मिलता है झारखंड और पश्चिम बंगाल को। ये क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और देखिए ये जो परियोजना है दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी परियोजना पर आधारित है। तो देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, इसका जो विस्तार है झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर है। यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। देखिए इसका जो आधार है वो है टेनेसी नदी घाटी परियोजना, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना की बात करें तो ये दुनिया की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि 1933 में टेनेसी नदी पर बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट परियोजना देखते हैं। फिर देखिए अब हम एक लाइन में 2-2 परियोजनाओं को याद करेंगे। देखिए नेक्स्ट परियोजना है हिडकल परियोजना और घाट प्रभा परियोजना। ये दोनों परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य के अंदर है। देखिए अब इनको याद करने की मजेदार सी ट्रिक। देखिए इन दोनों परियोजनाओं को याद रखने के लिए आपको एक बहुत छोटी सी लाइन याद रखनी है, कल कर्नाटक में घाटा पड़ गया। कल नाटक में घाटा पड़ गया। देखिए कोई नाटक कंपनी में काम करता है और वो कह रहा है कि कल हमारा नाटक सही से नहीं चला, नाटक में घाटा पड़ गया। देखिए कैसे याद करेंगे, कैसे इस ट्रिक को अपनी इस परियोजनाओं के साथ कोरिलेट करेंगे। देखिए कल और हिडकल, हिडकल में कल छिपा हुआ तो इससे हो जाएगा हिडकल परियोजना। नाटक के अंदर छिपा हुआ है कर्नाटक, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये कर्नाटक की परियोजना है। देखिए दोस्तों घाटा, घाटा में छिपा हुआ है घाट प्रभा नदी, और यहीं से ही आपको पता चल जाएगा घाट प्रभा परियोजना। तो अभी आप याद रख सकते हैं हिडकल और घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है।
तो दोस्तों अगली जो परियोजना है वो है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। इसका जो विस्तार है वो मेनली मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के अंदर है। देखिए इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं वो बांध? एक है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध ये बनाया गया है एमपी में। इसी पर एक बनाया गया है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध जो राजस्थान के अंदर है। देखिए तीसरा बांध इस पे बनाया गया है जवाहर सागर बांध, ये भी कहाँ बनाया गया है? राजस्थान में। देखिए चंबल नदी पर एक परियोजना है, इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के अंदर बनाए गए हैं। अब देखिए इसको याद करने की मजेदार सी ट्रिक क्या है। तो दोस्तों ट्रिक है गांधी जी, चलिए दोस्तों फिर इसको याद करने की ट्रिक है गांधी जी, राणा प्रताप और जवाहरलाल नेहरू एक ही कंबल में सो गए। ये तीनों एक ही कंबल में सो गए। देखिए उसको कैसे कोरिलेट करेंगे अपनी परियोजना के साथ। देखिए गांधी जी से गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप से राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर से जवाहर सागर परियोजना और कंबल से आपको याद हो जाएगा चंबल नदी। तो आपको पता चल जाएगा चंबल नदी पर ये तीनों परियोजना है। चलिए बिना किसी कठिनाई को आप इस ट्रिक को याद कर पाओगे। चलिए दोस्तों अब हम याद करेंगे गुजरात की 2 परियोजनाओं को जो कि है ताप्ती नदी पर। देखिए क्या क्या है ये परियोजना। पहली है काकरापारा परियोजना और दूसरी है उकाई परियोजना। चलिए इनको बहुत हंसीदार मजेदार एक ट्रिक से याद रखते हैं, आपको हंसी थाम के रखनी है। तो देखिए दोस्तों अभी आ रहा है सर्दी का मौसम और जो मैंने ट्रिक बनाई है वो बनाई है सर्दी के ऊपर। देखिए क्या है ट्रिक। तो देखिए दोस्तों इन 2 परियोजनाओं को याद करने की जो मजेदार सी ट्रिक है वो है कड़क पारा पड़ने पर लुगाई ताप कर गुजारा करती है। एक लाइन आपको याद रखनी है, कड़क पारा पड़ने पर लुगाई ताप कर गुजारा करती है। अभी देखिए सर्दी का मौसम आ गया, सर्दी पड़ेगी, कड़ाकेदार पारा पड़ेगा तो लुगाई क्या करेंगी? लुगाई मतलब औरतें आग जलाकर बैठ जाएंगी और ताप कर दिन को गुजारेंगी। तो देखिए कैसे इस ट्रिक को कोरिलेट करना है इन परियोजनाओं के साथ। देखिए कड़क पारे से आपको लगेगा एकदम काकरा पारा जैसी इसमें आवाज आ रही है तो ये हो जाएगा काकरा पारा। ये काकरा पारा परियोजना हो जाएगा। देखिए लुगाई और उकाई बिल्कुल एक जैसी आवाज है तो ये हो जाएगा उकाई परियोजना। ताप से देखिए ताप्ती नदी और गुजारा से हो जाएगा गुजरात। बिल्कुल एक जैसे वर्ड हैं। देखिए सत्तू तो जॉब छोड़कर भाग गया, सत्तू की तो लुगाई नहीं आनी। अगर आप चाहते हो आपकी लुगाई आए तो आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी है, इस बार का सीजीएल क्रैक करके ही आना है। चलिए दोस्तों फिर एक और जो मजेदार सी ट्रिक है वो है शिव समुद्रम परियोजना जो कि कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। देखिए इस परियोजना को याद करने की मजेदार सी ट्रिक देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या हो जाएगी, शिव का बैरी देखिए दोस्तों ट्रिक है शिव के बैरी कर्नाटक। शिव के बैरी कर्नाटक, कोई कह रहा बैरी मतलब दुश्मन, शिव जी के बैरी से कोई कह रहा तू नाटक करता रहे, शिव जी के बैरी कर तू नाटक। देखिए शिव से हो जाएगा शिव समुद्रम परियोजना। बैरी और कावेरी दोनों में बैरी आ रहा है जैसे हो जाएगा कावेरी नदी। तो देखिए कर और नाटक दोनों से मिल गया कर्नाटक। तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो कर्नाटक राज्य में
कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है। ठीक है, अब देखते हैं अगली परियोजना पोचमपाद परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। देखिए इसको याद करने की एक मजेदार सी ट्रिक क्या है। देखिए दोस्तों ट्रिक है, देखिए दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है, चंपा ने गोद में लेकर नाटक किया। चंपा कोई औरत है जो एक नाटक मंडली चलाती है और उसका एक छोटा सा बच्चा है जो उसके बिना नहीं रह सकता, तो उसने क्या किया, बच्चे को गोद में खिलाते हुए नाटक किया। अब देखिए इसको कैसे कोरिलेट करेंगे अपनी इस परियोजना के साथ। देखिए चंपा से हो जाएगा पोचमपाद, चंपा देखते ही आपको पोचमपाद परियोजना याद आ जाएगी। देखिए गोद से हो जाएगा गोदावरी नदी, नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आ रही होंगी। अभी तो देखिए ट्रेलर है तो भी बाकी है। तो देखिए अगली जो दो परियोजना है वो है, पहली परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर तेलंगाना राज्य के अंदर है, और दूसरी परियोजना है माता टीला परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। देखिए तो चलिए दोस्तों अब वन बाय वन इनका करते हैं पोस्टमार्टम। देखिए क्या है इनको याद करने की ट्रिक। तो देखिए इसको याद रखने की ट्रिक है, अर्जुन ने कृष्ण के लिए गाना गाया। आपको एक दो बार इस लाइन को ध्यान से पढ़ लेना, और रटना नहीं है, केवल पढ़ना है। अर्जुन ने कृष्ण के लिए गाना गाया। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तो उसी दौरान अर्जुन ने कृष्ण के लिए गाना गाया, ऐसा हमें मान के चलना है। देखिए अब कैसे कोरिलेट करेंगे। अर्जुन में छिपा हुआ है नागार्जुन। देखिए नागार्जुन वर्ड में अर्जुन आ रहा है तो यहाँ से हो जाएगा नागार्जुन परियोजना। देखिए कृष्ण से हो जाएगी कृष्णा नदी, और गाना से आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, तेलंगाना राज्य के अंदर है। तो आई होप की ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है माता टीला परियोजना, जो कि बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। चलिए इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए दोस्तों जो इसकी याद करने की ट्रिक है, माता तो याद रखने की ट्रिक है, माता टीका लगाती है बिटवा के माथे के मध्य। माता टीका लगाती है बिटवा के माथे के मध्य। देखिए टीका आप सब समझते हैं, बिटवा मतलब कई जगहों पर बेटा को बिटवा बोलते हैं, और माथे के मध्य मतलब सिर के बीचों बीच, माथे के बीचों बीच टीका लगाती है एक माँ अपने बेटे को। देखिए आप कैसे याद करेंगे, इस ट्रिक को कैसे कोरिलेट करेंगे। देखिए माता टीका से हो जाएगा माता टीला, बिल्कुल मिलते जुलते वर्ड है। देखिए दोस्तों ट्रिक मैंने ऐसी बनाई है कि आपको याद नहीं रखनी है, केवल आपको एक बार ये पढ़ लेंगे, जब आप पेपर में बैठे होंगे तो आपको ये रिकॉल हो जाएगी, आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगी, ऐसी ट्रिक बनाई हुई है। देखिए बिटवा से हो जाएगा बेतवा नदी, और देखिए मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी एमपी। तो बहुत आसानी से आप इस ट्रिक को याद रख पाओगे। तो देखिए नेक्स्ट हम याद करेंगे महाराष्ट्र की तीन परियोजनाओं को, जिनमें क्या क्या है। पहली है जायकवाड़ी परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर है। दूसरी है गिरना परियोजना, गिरना नदी पर है। और तीसरी है कोयना परियोजना, कोयना नदी पर है। यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। देखिए दोस्तों फिर हम कैसे पोस्टमार्टम करते हैं इन परियोजनाओं का। देखिए इनको याद रखने की ट्रिक है, देखिए इसको याद करने की बहुत मजेदार सी ट्रिक है। जया ने कबाड़ी को गोद में उठाया, जया ने कबाड़ी को गोद में उठाया और गिरने पर बोली कोयना। जया ने कबाड़ी को गोद में उठाया और गिरने पर बोली कोयना। देखिए कोयना का मतलब होता है कोई बात नहीं। जया कोई लड़की है, उसने एक बच्चा है जिसको प्यार से कबाड़ी बोलती है, उस कबाड़ी को उसने गोद में उठाया। बच्चा भारी था तो उसके नहीं संभल पाया, गिर गया, और गिरने पर उस बच्चे को रोने से बचाने के लिए बोली कोई ना कोई ना। जब बच्चा रोने लगा तो बोली कोई नहीं कोई नहीं। कैसे याद रखोगे।
जया ने कबाड़ी को गोद में उठाया, गिरने पर बोली कोई ना। अब देखिए कैसे इस ट्रिक को हम इन परियोजनाओं के साथ कोरिलेट करेंगे। जया और कबाड़ी को मिलाकर हो जाएगा जय कबाड़ी परियोजना। बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं कि जय कबाड़ी परियोजना की बात हो रही है। अब देखिए गोद से हो जाएगा गोदावरी नदी। तो इस लाइन से आपको पता चलेगा जय कबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। अब देखिए गिरना, और गिरने से हो जाएगा गिरना परियोजना, जो कि कहां पर है, गिरना नदी पर है। देखिए कोयना से हो जाएगा कोयना परियोजना, जो कि कोयना नदी पर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक तो बात ठीक थी, ये तो हो गया कौन सी परियोजना किस नदी पर है। अब हमें ये भी याद रखना है कि ये महाराष्ट्र के अंदर है। अब देखिए मजेदार सा एक ट्रिक, देखिए जया जया बच्चन किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फिल्म इंडस्ट्री से। और फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग कहाँ रहते हैं, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। जया जी कहाँ रहती हैं, महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ से आप याद रखोगे कि ये जो तीनों परियोजनाएं वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। तो दोस्तों देखिए जो अगली परियोजना है वो है सरदार सरोवर परियोजना। ये परियोजना है नर्मदा नदी पर, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों देखिए इस बार आपको ठान लेना है कि पेपर को फोड़ कर ही आना है, सरकारी नौकरी लेकर ही रहनी है। चलिए इसको याद करने की मैं एक मजेदार सी ट्रिक बताता हूँ। देखिए मेरे से जितनी हेल्प हो सके कि मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए फिर इसको याद करने की ट्रिक को जानते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों इसको याद रखने की जो ट्रिक है एक बहुत छोटी सी लाइन है, सरदार नरम स्वभाव के होते हैं। सरदार नरम स्वभाव के होते हैं, आपको ये लाइन एक दो बार पढ़नी है। सरदार नरम स्वभाव के होते हैं मतलब ऐसा माना जाता है कि जो सरदार जी होते हैं सीधे साधे होते हैं, झगड़ालू नहीं होते। तो सरदार से आपको याद हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर परियोजना आप याद रख सकते हो। सरदार से देखिए नर्म से हो जाएगा नर्मदा नदी। तो बहुत आसानी से आप याद रख पाओगे कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। राज्यों की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों देखिए अगली जो परियोजना है वो है रेहंद परियोजना। ये परियोजना रेहंद नदी पर कहां पर है, यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। मैं इसको लिख देता हूँ, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है ये। देखिए इस परियोजना के अंतर्गत क्या हुआ है, सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर एक रेहंद बांध बनाया गया है। रेहंद बांध बनाया गया है कहां पर, सोनभद्र के पिपरी में। देखिए यहां से क्या हुआ है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत झील निकाली गई है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत झील निकाली गई है यहाँ से। देखिए झील की खासियत क्या है, ये जो झील है पंडित गोविंद बल्लभ पंत झील, ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। तो देखिए जो गोविंद बल्लभ पंत झील कहां से निकाली गई है, रेहंद बांध पर पिपरी नाम के स्थान से। और ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और देखिए इस झील का नाम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत झील रखा गया है। अब देखिए अगर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर की बात की जाए, अगर सबसे बड़ी कृत्रिम नहर की बात की जाए तो देखिए ये है इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ी जो कृत्रिम नहर है दोस्तों वो है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। इसका जो पानी मेन रूप से मिलता है वो राजस्थान को मिलता है। तो इंदिरा गांधी नहर सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से निकाली गई है, जो कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को पानी की सप्लाई करती है।
तो दोस्तों देखिए, आपको पता भी नहीं लगा कब हमने खेल खेल में 20 से ज्यादा परियोजनाओं को याद रख लिया, वो भी बहुत ज्यादा मजेदार ट्रिक्स के साथ। तो आपको बिना रुके बिना थके इसी जोश और उत्साह के साथ लगातार मेरी क्लासेस को डेली अटेंड करना है। तो देखिए, कल फिर मैं हाजिर होऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। तो कल हम किसी और टॉपिक का पोस्टमार्टम करें ऐसी ही मजेदार ट्रिक्स के साथ। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। चलिए फिर दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।